जय श्री श्याम भक्तों, आज हम हमारे श्याम बाबा की पूरी कहानी सुनेंगे और पढ़ेंगे। तो बचपन से ही श्याम बाबा बहुत ही महान और वीर योद्धा थे। उनका बचपन का नाम था बर्बरिक। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी और माँ आदिशक्ति की तपस्या कर उन्होंने बहुत सारी शक्तियों को भी अर्जित किया। इसके बाद वे अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से कई वर्षों तक महादेव की तपस्या करते रहे और महादेव की घोर तपस्या करके उन्होंने महादेव जी को खुश करके उनसे 3 अभेद बाण ग्रहण कर लिए और 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साथ ही साथ अग्निदेव ने उनसे खुश होकर उन्हें अपना दिव्य धनुष प्राप्त कराया। जैसे ही महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच अनिवार्य हो गया, तो यह समाचार जब बर्बरिक जी को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में जाने की इच्छा हुई। तब वे अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ कहती है, किस लिए बेटा, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। तो वो बताते हैं कि महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है और मैं वहाँ पे जाना चाहता हूँ। तो उनकी माँ कहती है कि बेटा जाओ, परंतु तुम मुझे वचन दो कि जो पक्ष हारता होगा तुम उसी का साथ दोगे, यानी कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तो बर्बरिक उनके चरण पकड़ लेता है और कहता है, माँ मैं आपको वचन देता हूँ। और उनकी माँ एक वचन और लेती है कि रास्ते में अगर कोई तुमसे कितना ही बड़ा दान मांगे तुम किसी को भी मना नहीं करोगे। बर्बरिक जी अपनी माँ को वचन देते हैं और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि में चल पड़ते हैं। तो रास्ते में सब कुछ जानने वाले सर्वव्यापी श्री कृष्ण भगवान जी ब्राह्मण वेश में उनके सामने आते हैं और पूछने लगते हैं कि बेटा तुम कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरिक जी कहते हैं कि मैं महाभारत के युद्ध में लड़ने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सिर्फ 3 बाण लेकर ही युद्ध में जा रहे हो। ऐसा सुनते ही बर्बरिक जी कहते हैं कि ब्राह्मण जी, ये कोई साधारण बाण नहीं है, बल्कि ये एक बाण ही शत्रु की सेना को परास्त करने के लिए बहुत हैं। और ऐसा करने के बाद बाण वापस मेरी तरकस में आ जाएंगे। और यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगी। इस पर श्री कृष्ण भगवान जी उनको चुनौती देते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो तुम जिस पीपल पेड़ के नीचे हम दोनों खड़े हैं, इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते पर छेद करके दिखाओ। जिससे कि बर्बरिक जी और श्री कृष्ण भगवान जी खड़े थे। बर्बरिक जी ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से एक बाण निकाला और ईश्वर को याद करके बाण को छोड़ दिया। बाण चलाया और एक तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों पर छेद कर दिया, परंतु एक पत्ता श्री कृष्ण जी के पैर के नीचे दबा रह गया। तब बर्बरिक जी कहते हैं कि जो आपके पैर के नीचे पत्ता है उस पर भी छेद जरूर मिलेगा। इससे श्री कृष्ण भगवान जी बहुत खुश हुए, क्योंकि उस बाण ने सिर्फ पत्ते पे ही छेद किया था और श्री कृष्ण भगवान जी को छू भी नहीं पाए। तो उनकी इस महान शक्ति और प्रार्थना को देखकर श्री कृष्ण भगवान जी ने पूछा, क्या तुम युद्ध में किस ओर से युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरिक जी कहते हैं कि जो पक्ष हारता होगा मैं उसी पक्ष की तरफ से लड़ूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी चिंता में हो जाते हैं और सोचते हैं कि हार तो निश्चय ही कौरवों की होगी। और जब कौरव हारेंगे और बर्बरिक जी उनके साथ उनके पक्ष में हो जाएंगे तो वो जीत जाएंगे और फिर पांडव पक्ष हारने लगेगा। फिर बर्बरिक जी पांडव पक्ष की हो जाएंगे। इस प्रकार हार जीत का सिलसिला चलता रहेगा और यह युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं हो पाएगा। तो इस कारण ब्राह्मण जी यानी कि श्री कृष्ण भगवान जी बर्बरिक जी से उनका शीश दान में मांग लेते हैं। तो खाटू श्याम भगवान जी सोचते हैं कि शीश का दान मांगने वाले कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। और वो उन श्री कृष्ण भगवान जी को कहते हैं कि शीश का दान मांगने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए आप हे प्रभु अपने असली रूप में आए। तब श्री कृष्ण भगवान जी अपना महारूप
बर्बरीक जी को दिखाते हैं और बर्बरीक जी उनके चरणों में नमन हो जाते हैं और बड़ी खुशी खुशी से अपना शीश उनको दान कर देते हैं। तब श्री कृष्ण भगवान जी उनसे प्रसन्न होकर और भावुक होकर कहते हैं कि हे बर्बरीक, तुमने इतना बड़ा बलिदान एक झटके में मुझे दान दे दिया, तो मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ और तुमसे इतना अगाध प्रेम है कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि कलयुग में जब इंसान बिल्कुल हार जाएगा, तुम उस टाइम हर हारे का सहारा बनोगे और कलयुग में हर इंसान तुम्हें पूजेगा। इसके अलावा मैं तुझे एक वरदान और देता हूँ, किसी इंसान के बुरे कर्मों के कारण अगर मैंने उसकी ज़िंदगी में दुख लिख दिए हैं, लेकिन वो इंसान तुम्हें दिल से पूजेगा, तुझे याद करेगा, तो उस इंसान के भी दुख दूर हो जाएंगे। इसलिए कलयुग में तुम हारे के सहारे, कलयुग के अवतार, शीश के दानी के नाम से पूजे जाओगे। और तुम्हारी सबसे बड़ी बात यह है, तुम अपनी माँ के आज्ञाकारी पुत्र हो और तुमने अपनी माँ को जो वचन दिए थे वो तुमने बहुत ही बहादुरी से निभाए हैं। तो जब कलयुग में इंसान अपने माँ बाप तक को भूल जाएगा, तब तुम उन सब के लिए एक प्रेरणा बनोगे कि जो अपनी माँ के आज्ञाकारी पुत्र होते हैं वो हमेशा पूजे जाते हैं। इसलिए हे बर्बरीक, आज से तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा हर भक्त बहुत ही आगे बढ़ेगा, कभी पीछे नहीं हटेगा। और जो अपने माँ बाप की सेवा करेगा वो कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और ना ही ज़िंदगी में दुख पाएगा। इतना सब होने के बाद बर्बरीक जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण भगवान जी, अब मैं युद्ध तो नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान जी उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित कर देते हैं, जहाँ से बर्बरीक जी संपूर्ण युद्ध को बड़ी ध्यान से देखते हैं। और युद्ध समाप्ति पर जब जीत पांडवों की हो जाती है तो पांडव आपस में बातचीत करने लगते हैं कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने वाले हैं, क्योंकि पूरे युद्ध में मुझे सिर्फ सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु की सेना को काट रहा था। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि वास्तव में तुम बहुत ही महान और वीर योद्धा हो, इसलिए कलयुग में तुम खाटू श्याम नाम से पूजे जाओगे। भक्तों, यह एक सच्ची कहानी है और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्याम भक्त ज़रूर सब्सक्राइब करें।